कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हमने शुरू किया है। आज इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स की रिलेटेड हम पढ़ेंगे और मज़ा आपको तब आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। डिफिनीशन, टाइप्स और फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंस रखते हों, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस पूरा प्रोसेस है, जो पूरा अमल है, पूरा फिनोमेना है, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स में हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था, जिनके अंदर हेक्सोसेस थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। अगर इसकी फार्मूला हम देख ले तो तीनों मालिक्यूल का फार्मूला है C6H12O6। और इनका जो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह ड्रा करना है, इसके ऊपर मैंने एक ट्रैक वाली वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो तकरीबन सेम है, लेकिन फ़र्क आ रहा है फोर्थ नंबर कार्बन के ऊपर। ग्लूकोज के पास फोर्थ नंबर के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप, जबकि गैलेक्टोज के पास उसी कार्बन के साथ लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है। फार्मूला जो सेम है, दोनों में 6 कार्बन है, दोनों में 12 हाइड्रोजन है, दोनों में 6 ऑक्सीजन है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों को फ्रक्टोज के साथ कंपेयर करें तो फ्रक्टोज का भी वही फार्मूला है, लेकिन आप स्ट्रक्चर में देख ले कि वो ग्लूकोज की तरह है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे आप देख ले कि वहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 1 के ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बाकी तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर के मेनली 2 टाइप्स है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ टाइप्स है, स्टीरियो में भी 2 है, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल, और कन्फर्मेशन में भी 2 है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की रिलेटेड पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर आइसोमेरिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, स्पेशली ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के अगर हम पढ़ेंगे तो हम आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म टाइप पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के तो आइसोमर है, लेकिन आइसोमर्स में फिर ये स्टीरियो आइसोमर्स है, और स्टीरियो आइसोमर में ये फिर ऑप्टिकल आइसोमर है। तो लिहाजा हम उस स्पेशल टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको इन 3 मॉलिक्यूल का पता हो जाए कि ये आइसोमर्स किस तरह है और कौन सा टाइप है आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टाइप है आइसोमेरिज्म का, तो लिहाजा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आएगा? फ़र्क आएगा स्पेशल अरेंजमेंट में, और ये लफ्ज़ आपको हर जगह तंग करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। इर्द गिर्द स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट में फ़र्क होता है। अगर ऐसा फ़र्क आए तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें। दोनों के मॉलिक्यूल में दरमियान में 6 कार्बन है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन एक तरह के सेंट्रल एटम के तौर पर काम करता है। लेकिन कार्बन नंबर 4 पे जिसके मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप गौर कर ले, एक के साथ राइट की तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और गैलेक्टोज के साथ लेफ्ट तरफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन का जो इर्द स्पेस है उसमें एटम का जो तरतीब है वो चेंज हो गया सिर्फ। इसी वजह से ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के इर्द गिर्द जो स्पेस है उसमें एटम का अरेंजमेंट, तरतीब चेंज हो गया है, अपोजिट हो गया है, तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। सो हम कहेंगे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के तो आइसोमर्स है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन फ्रक्टोज इन दोनों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज में आप देख ले तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, जबकि पहले दोनों में कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, यानी सेम कार्बन के इर्द स्पेस में चेंज नहीं है। कार्बन का जो नंबर है उसमें भी डिफरेंस है, एक में 1 नंबर पे वो वही चीज़ मौजूद है और फ्रक्टोज में 2nd नंबर पे। अगर एक कार्बन पर
ये अरेंजमेंट चेंज होता तो हम फिर कहते हैं कि ये भी इन दोनों का स्टीरियो आइसोमरिज्म है। अब जाते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की तरफ। आइसोमर्स के लिए हमने पहले तीनों की बात की, फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए हमने दो की बात की, अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हम सिर्फ एक की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लूकोज को पकड़ेंगे और मिरर के सामने रखेंगे तो आपको मिरर में जो इमेज बनेगा वो इस तरह होगा। तो लिहाजा ये जो मिरर इमेज है ये भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का पाया जाता है। तो ये भी तो एक दूसरे के आइसोमर्स हुए ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन मिरर इमेज है। लेकिन ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल हमने शीशी के सामने पकड़ा है और जो पिक्चर बना है ये एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट नहीं आएंगे। जैसे कि मिरर के सामने अगर हम लेफ्ट हैंड को पकड़ते हैं तो सामने राइट दिखाई देता है, और अगर राइट को पकड़ते हैं तो सामने से लेफ्ट हैंड का इमेज बनता है। तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं। तो हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिफाइन करेंगे कि ये टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म का, जिसमें दो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनता है और दोनों जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। इसमें एक मॉलिक्यूल का नाम होगा डी ग्लूकोज और दूसरा का नाम होगा एल ग्लूकोज। और ये नाम क्यों पड़े हैं अब आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी डी ग्लूकोज को एक बक्स में रखते हैं और एल ग्लूकोज को दूसरी जार में रखते हैं और इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को फॉल करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइट है और इसका डायरेक्शन हर तरफ है, लेकिन जब इस लाइट को हम पोलराइजर से पास करते हैं तो वो इस लाइट का डायरेक्शन एक साइड पे करेगा। तो अब हम इस लाइट को बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी मॉलिक्यूल में पास करें और वो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट को रोटेट करें तो हम कहेंगे कि ये इस जार के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो डी मॉलिक्यूल है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसका नाम होगा। और अगर लेफ्ट को रोटेट करें तो उसको हम कहेंगे कि ये है लेवो रोटेटरी, और वहाँ से हमने एल का नाम लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इस बक्स के अंदर हमने कोई ग्लूकोज रखा है और ये आपको एक लाइट सोर्स नज़र आ रहा है जिसका डायरेक्शन हर तरफ है। हम इसको पोलराइजर से पास करते हैं तो इसका डायरेक्शन एक साइड पे होगा। फिर इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसी जार के अंदर ग्लूकोज के अंदर पास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने राइट की तरफ इसको रोटेट किया है। तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या ये है डी ग्लूकोज। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होता वो एल ग्लूकोज यानी लिवो रोटेटरी होता। तभी तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाते हैं। ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, ये लाइट रिलेटेड ही अपना रद्द अमल शो करता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा है कि एक को हम डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं, दूसरे को एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज लाइट को राइट तरफ रोटेट कर रहा है और एल ग्लूकोज लेफ्ट तरफ कर रहा है। इसी तरह गैलेक्टोज का भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और इसी तरह फ्रक्टोज के भी होंगे जिसको हम डी और एल का नाम देंगे। सो अगर हम समराइज करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर में फर्क हो तो आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एटम के इर्द स्पेस में एटम का अरेंजमेंट में फर्क हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और फिर ग्लूकोज के मजीद अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो वो उसके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होंगे। एक का नाम होगा डी, दूसरे का नाम होगा एल। डी जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करेगा, जबकि एल जो है वो लेफ्ट को रोटेट करेगा। उम्मीद है आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।